छोटे से गांव में जहां सुबह सूरज की किरणें पेड़ों के पत्तों से छनकर धरती पर सुनहरी रोशनी बिखेरती थी, वही एक 10 साल का लड़का रहता था, कबीर। कबीर को जंगल में घूमना और पक्षियों की आवाजें सुनना बहुत पसंद था। लेकिन उस दिन जो हुआ, उसने कबीर की जिंदगी ही बदल दी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आकाश नारंगी रंग से भर गया था, कबीर जंगल के रास्ते से घर लौट रहा था। Wow, so तभी many उसे झाड़ियों के पास से butterflies. एक बहुत ही धीमी This सी forest मीठी is लेकिन दर्द भरी magical. आवाज सुनाई दी। वह तुरंत रुक गया। आवाज इतनी अलग थी कि उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। कबीर धीरे धीरे झाड़ियों के पास गया। वहां उसने देखा कि एक छोटा सा सुनहरे पंखों वाला पक्षी जमीन पर घायल पड़ा था। उसके पंख चमक रहे थे, जैसे उनमें हल्की सी रोशनी छिपी हो। कबीर का दिल पिघल गया। उसने बहुत सावधानी से पक्षी को उठाया और घर ले आया। उसने उसके पंख पर दवा लगाई, उसे पानी दिया और अपने छोटे से डिब्बे में नरम कपड़ा बिछाकर आराम से सुला दिया। अगली सुबह कुछ अजीब हुआ। जैसे ही सूरज निकला, वह पक्षी धीरे धीरे गाना गाने लगा। उसका गाना इतना मधुर था कि घर के पास के पेड़, फूल और यहाँ तक कि हवा भी जैसे शांत होकर उसे सुनने लगी। धीरे धीरे पूरे गांव के लोग उस आवाज को सुनने लगे। जो लोग उदास थे, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जो लोग थके हुए थे, उन्हें नई ऊर्जा महसूस होने लगी। कुछ दिनों बाद पक्षी पूरी तरह ठीक हो गया। उस दिन उसने पहले से भी ज्यादा खूबसूरत गीत गाया। अचानक उसके पंख हल्के से चमकने लगे। कबीर हैरान होकर उसे देख रहा था। तभी पक्षी कबीर के कंधे पर बैठ गया और जैसे धन्यवाद कहने के लिए एक बहुत ही प्यारा सुर गाया। उस पल कबीर को ऐसा लगा जैसे वह समझ रहा हो कि पक्षी क्या कहना चाहता है। मानो वह कह रहा हो, दुनिया में सबसे बड़ा जादू दया और प्यार है। फिर पक्षी आसमान की ओर उड़ गया। लेकिन जाते जाते उसने इतना सुरीला गीत गाया कि पूरा गांव खुशी से भर गया। उस दिन के बाद से गांव के लोग कहते थे कि कभी-कभी सुबह की हवा में वही मधुर संगीत सुनाई देता है। और जब भी वह आवाज आती, सबको याद आता कि एक छोटे से बच्चे की दया ने पूरे गांव में खुशी फैला दी थी। और कबीर हमेशा मुस्कुराता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर हम किसी की मदद दिल से करें, तो दुनिया सच में एक जादुई जगह